अब आप चलेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5। हमने पिछली वाली वीडियो में 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और 7 पॉइंट एक्सरसाइज बेटा आप लोगों की आंशिक भिन्न के ऊपर डिपेंड ऑफ है। आंशिक भिन्न का मतलब होता है परमेय संख्या के रूप में दिए हुए फलन का समाकलन कीजिए। तो इसका समाकलन करने के लिए एक अलग ही तरीका है। इसको ए बी के पदों में तोड़ना पड़ता है। माना x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3। आप यहीं पर 2100 नंबर 1 दे दीजिएगा इस वाले पार्ट को। अब आप इसको आगे हल करेंगे एलसीएम लेकर के। x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। एलसीएम होगा हमारा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इससे जो कट जाएगा दोनों का गुणा इसके ऊपर होगा a के रूप में x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b। इससे जो कट जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 c। इससे जो पार्ट कटेगा x माइनस 1, x माइनस 2। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हुए। क्या रह गया? x बराबर हमारे पास रह गया a x माइनस 2, x माइनस 3, b x माइनस 1, x माइनस 3, c x माइनस 1, x माइनस 2 बेटा। अब यहां से हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन पूरा हल होगा। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे शून्यांक। क्या लिखेंगे बेटा? शून्यांक का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को शून्य के बराबर रखना और उसका मान ज्ञात करना। शून्यांक। अब पहला पार्ट क्या है हमारे पास? यहीं से ले लो। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब आप लोग सारी जगह पर x की 1 पुट कीजिएगा। यहां पर भी 1 आएगा। देखो यहां पर 1 में से प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 ब्रैकेट में माइनस 1। देखो प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है ना, तो बचेगा माइनस का 2 प्लस ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। माइनस का 1 है, प्लस का 1 0, प्लस का 1 माइनस का 1 0। तो ये दोनों कैसे हो गए हम लोगों के? 0 माइनस माइनस प्लस 2 एकन 2, ये बन जाएगा 2a। a बराबर बन जाएगा 1/2। a की वैल्यू निकल आई। सेम इसी प्रकार अगले वाले पार्ट में लगाएंगे आप लोग शून्यांक। शून्यांक अब ले लो x माइनस 2 को। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। वही काम करेंगे, x की पर 2 पुट कीजिएगा आप लोग। देखो यहां भी 2 लगाता हूं, ये 0 हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 2 पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। 2 में से बन गया 1 बचा, b लिख लेंगे पहले इंटू 1। 2 में से माइनस का 3 जाएगा, माइनस का 1। देखो 1 गुणा 1 1, तो b की वैल्यू निकल आई माइनस की 2। अब आते हैं आगे। अगला पार्ट क्या है यहाँ पर? अगला पार्ट है शून्यांक। शून्यांक देखो x माइनस 1 फैक्टर लग गया, x माइनस 2 लग गया। अब कौन है? x माइनस 3।
x बराबर 3। जिस जगह पर x है वहां बेटा 3 लगाइएगा आप लोग। 3 इक्वल, देखो 3 प्लस का है 3 माइनस का है पूरा a का पार्ट 0। देखो 3 प्लस का है 3 माइनस का है पूरा पार्ट 0। यहां पर आ जाइएगा c। 3 में से बन गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 बन जा 2, 3 बराबर 2c। और c की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों गुणा का संबंध है तो 2 भाई साहब कहां पहुंच जाएंगे, भाग में। यही वाली बात बनेगी क्या, वैल्यू निकलाई 3/2। अब हम यहाँ पे लिख देंगे a व b तथा c के मान समीकरण 1 में लिखेंगे। a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारे सामने, समीकरण 1 ये है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इसको लिखेंगे इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx बराबर। अब आप करेंगे समाकलन पार्ट। बताइएगा a की वैल्यू क्या है 1.2 तो 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। b की वैल्यू क्या है -2 -2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस का 3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 और dx। इसी का समाकलन कर रहे हैं। देखो 1/2 अचर पद है, यूं कहते हैं। अगर मैं इसको मान लूंगा x माइनस 1 को तो x का अवकलन होता है dx, तो dx प्राप्त हो गया। 1/t क्या हो जाएगा log t 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2। अब इसको मानूंगा पूरे पार्ट को तो dx प्राप्त होगा। यहां भी 1/t क्या होता है log t x माइनस 2 प्लस 3/2 अचर पद है, पूरे को मानेंगे dx बराबर dt 1/t का होता है log t x माइनस 3 प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रल 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 और dx। देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 को सही तरीका से देख रहे होंगे तो जो हर है हमारा हर क्या है द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण को अगर आप हल करेंगे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 2 2 1 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2 ये कराना चाहिए, आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो आगे कर लेंगे। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा पता है आप लोगों को, इसका फैक्टर बनेगा 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। ये आपका बन गया आंशिक भिन्न के रूप में। अब इसको क्या करेंगे मानेंगे, यहां बेटा हम लिखेंगे माना a और b के रूप में, मान लो दो पद हैं तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। यहां पर दे दीजिएगा आप लोग 21 नंबर फर्स्ट। यही बात है। चलो अब आप लोग क्या करेंगे 2x x प्लस 1 x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2, इससे जो कैंसिल हुआ क्या रह गया a x प्लस 2 b x प्लस 1। यही बात रहेगी। इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिएगा। यहां पर रह गया 2x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। यहां पर क्या लगाएंगे आप लोग शून्यांक लगाएंगे, तो शून्यांक लगाएंगे यहां पर शून्यांक।
एक्स प्लस वन बराबर जीरो, पहले यहीं से उठा लो, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन, या जिस जगह एक्स तो माइनस वन पुट करो, दो एक दो, माइनस दो। अब माइनस का एक है, प्लस का दो है, तो ए बचा प्लस का, ये तो पार्ट जीरो ही हो जाएगा आप लोगों का। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस की टू। सेम इसी प्रकार यहाँ पर शून्यंक लगा दिया आप लोग इस वाले पार्ट में, शून्यंक। यहाँ पर दो फैक्टर हैं, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन हमने यूज कर लिया है, एक्स प्लस टू रह गया है, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस टू। एक्स की जगह पर टू पुट करना है, दो दूनी चार, माइनस का यहां पर पुट करूंगा, ए का मान जीरो, यहां से बी का मान निकल आएगा, माइनस का टू प्लस का वन माइनस वन, तो ये हो गया माइनस माइनस बी, इससे ये कैंसिल, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, फोर। अब आप चलते हैं उसी पार्ट पर, जिस जगह से हमने ए और बी को समीकरण नंबर एक दिया था, तो लिखेंगे ए व बी के मान, ए व बी के मान समीकरण एक में। समीकरण एक क्या है हमारे सामने, हमारे सामने है इंटीग्रल 2x x प्लस वन x प्लस टू dx, यही वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है। अब ये टूटा कहां है, ए और बी के रूप में। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का टू, माइनस टू इंटीग्रल x प्लस वन dx प्लस बी की वैल्यू क्या हमारे पास फोर है, इंटीग्रल यहां पर है x प्लस थ्री dx। अगर मैं x प्लस वन को पूरे को मान रहा हूं तो x का अवकलन dx, वन अपॉन टी क्या होता है बेटा, लॉग टी, तो टू लॉग x प्लस वन, फोर लॉग, भाई इसको भी मानेंगे dx प्राप्त होगा, फोर लॉग x प्लस थ्री प्लस सी। देखिएगा लॉग m बट्टे n आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, चाहूं तो लगा लेना, लॉग में घातें आगे आ जाती है, इसकी घात चार बन जाएगी, इसकी घात दो बन जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग माइनस वाली संख्या नीचे, x प्लस थ्री की पावर फोर अपॉन x प्लस वन की पावर टू प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। या तो आपकी आंसर शीट में ये दे रहा होगा या पर इसे देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.5 पांचवा क्वेश्चन करा दिया है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन सवाल है ये आपका, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वन माइनस का टू एक्स और dx, यही सवाल है। आप लोग क्या करेंगे, पहले हर का अंदर गुणा कर दीजिएगा एक्स का, सवाल की कंडीशन बन जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और टू एक्स स्क्वायर dx, यही बात बनेगी। अब आप थोड़ा क्वेश्चन को हल कर लो, रूप में बना लो अपने सही, जैसे आपको सरल पर है वैसे बना लो। आप इससे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और dx। अब मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, भाग दे दो, हर से अंश में भाग करने पर, हर से अंश में भाग, भाई हर का भाग देंगे अंश में आप लोग। तो आप लोग इस वाली बात को पहले समझेंगे, क्या कर रहा हूं मैं इसमें, मैं टू एक्स स्क्वायर का भाग दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई चर पद में जब हम भाग देते हैं तो पहले वाले पद को पहले वाले पद से हटाते हैं। अब यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है, तो कितने बार भाग जाएगा, भाग जाएगा वन अपॉन टू बार। कैसे, मैं इन दोनों का गुणा करूं तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है ना,
तो भाग गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स, दोनों माइनस के, दोनों प्लस के ही माइनस, दोनों माइनस के ही प्लस, कैंसिल हुआ, मेरे पास बचा 1/2 एक्स माइनस, यही बचेगा। अब इसको अगर मैं सही बट्टे के रूप में लिखता हूं तो कैसे लिखा जाता बताओ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यही वाली बात बनेगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के रूप में बना दिया पूरा क्वेश्चन। अब आप इसी क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, यहां पर इंटीग्रल 1/2 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहां पर एलसीएम लेके हल कर लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपकी बात बन जाएगी 1/2, अलग अलग तोड़ दो इंटीग्रल, dx प्लस इंटीग्रल, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बट्टे तोड़ रहे हैं इनके, तो अलग अलग बट्टे तोड़ने के लिए, अच्छा रुक जाओ, अलग अलग बट्टे मन तोड़ो 1 मिनट के लिए, एक काम कर लो, 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx। आप लोग एक काम कीजिएगा, इन दोनों को मान लीजिएगा पहले, पुनः माना, मान लिया एक बार, नहीं माना है, चलो माना, इस वाले पार्ट को आपको I1 दे दीजिएगा, इस वाले पार्ट को I2 दे दीजिएगा। मैं मान रहा हूं, माना I1 बराबर 1/2 dx, I2 बराबर इंटीग्रल 1/2 एक्स माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx, यही वाली बात मानी है मैंने। अब आप इस वाले पॉइंट को हटा देंगे यहां से, अब आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ आगे। आगे चलने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या बन जाएगा, ये यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपका है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब आप लोग पहले I1 को हल कर ले रहे हैं, I1 बराबर इंटीग्रल में 1/2 अचर पद है बाहर, dx, dx का समाकलन x होता है, तो इसकी घटना बन गई 1/2 एक्स प्लस सी, I1 की वैल्यू ये आ गई। अब आप यहां से हल कीजिएगा I2 को, I2 हल करेंगे, I2 हमारे पास है 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx, ये बात क्लियर हुई ना। देखो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके बट्टे 1 मान रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल x माइनस 2, और ये 2 कहां पर आ जाएगा, नीचे, तो ये बन जाएगा, अब यहां से भी 2 आ गया ना, ये बन गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और dx। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं 1/2 बाहर निकाल रहा हूं यहां से, इंटीग्रल ऊपर रह गया x माइनस 2, इसमें से x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या रह गया 2x माइनस 1 और dx। अब इसको आप लोग पुनः मानेंगे यहाँ पर, अब इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ के ले जाएंगे, पुनः माना, पुनः माना। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन बनेगी x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 a अपॉन x b अपॉन 2x माइनस 1। यहां पर आप क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो x माइनस 2 और x 2x माइनस 1 x 2x माइनस 1 कट गया ना, a 2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल bx, दोनों पार्ट कैंसिल, x माइनस 2 बराबर a 2x माइनस 1 प्लस bx। अब आप पहले तुलना कीजिएगा,
देखो यहाँ पर x है तो इसका गुणांक शून्य होगा, तो x बराबर शून्य, x बराबर शून्य, तो ये शून्य हुआ, माइनस का 2a। ध्यान दो, इसका गुणा x की जगह पर शून्य पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, शून्य माइनस 1, ये भी शून्य हुआ, क्या बचा माइनस का 2 और माइनस का a कैंसिल हुआ, a की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2। जब a की वैल्यू 2 आ गई, अब आप लोग शून्यांक लगाएंगे यहीं से ही, कौन सा हमारा 2x माइनस 1। अच्छा लिख दीजिएगा, शून्यांक लिखा रहेंगे, शून्यांक। अब इसी वाले पार्ट को आगे हल करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यांक, शून्यांक लिख दिया मैंने। शून्यांक लिखने पर क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2, इसको धर लाए प्लस का, गुणा में से भाग में आ गया। अब आप यहीं पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम लोग 1/2, तो 1/2 माइनस 2, भाई यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, देखो 2 का 2, 1/2 एकन तो 0 हुआ, 0 प्लस 1/2 भी हुआ ना। तो अब इसको मैं हल कर रहा हूं, इसके बट्टे 1, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का कितना हो जाए, माइनस का हो जाए 3, तो 3/4 और 1/2 भी। आप लोग इसको ऊपर ही हल कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको यहां से हटा दो थोड़ा सा, चलो यहां पर लिखेंगे आप लोग शून्यांक, शून्यांक 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, यही वाली बात बनेगी। अब आप क्या करेंगे, इस वाले पूरे पार्ट में वैल्यू पुट कर दो, जिस जगह x है 1/2, 1/2 माइनस 2 a 2 इंटू 1/2 माइनस 1 b 1/2, यही बात है। 2 से 2 कैंसिल, 1 का 1 0 हुआ, देखो इसके बट्टे 1, तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 3/2, कितना बचा यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 1/2 भी, अरे 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 माइनस का। अब हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा, क्यों, अच्छा x की वैल्यू 1/2 और इसकी जगह पर 1/2 माइनस 1 सही है, इसकी जगह पर 1/2 सही है। अब बचा माइनस का 3/2 1/2 b, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू -3। अब आप चलेंगे a तथा b के मान समीकरण 1 में, अब आप चलेंगे a व b के मान समीकरण 1 में, तो आपका I2 हल हो जाएगा पूरा। a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट x माइनस 2 x 2x माइनस 1 dx बराबर, अब आ जाओ a की वैल्यू क्या है 2, इंटीग्रल 1/x dx, b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, इंटीग्रल, और यहां बन जाएगा 1/2x माइनस 1 और dx। परंतु एक बात का आपको विशेष गौर देना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, परंतु 1/2 आगे चल रहा है ना, यहाँ पर क्या चल रहा है 1/2 आगे चल रहा है, उस पर आपको विशेष गौर देना है। चाहो तो आप लोग यहाँ पर 1/2 आगे लिख दीजिएगा, उसमें लिखा नहीं है, यहां से ले लो, तो यहां भी क्या बनेगा आप लोगों का, इसको थोड़ा सा यहाँ पर पास लिखिएगा, बराबर 1/2 ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, समझ गए। अब अंदर गुणा करते जाओ, इंटीग्रल तोड़ते जाओ, 1/2 इंटू 2 और 1/x से क्या होता है log x माइनस 3/2, यहां पर समझे बहुत अच्छी तरीके से, मैं मानूंगा 2x माइनस 1 को, भाई 1 का 0, 2x का 2 dx,
अब 2 चाहिए तो 1/4 बन जाएगा ये वाला, 3/4 log 1/t का log t प्लस c। हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, I2 की। भाई मैंने कहा गया ये वाला पार्ट, मैंने इस वाले पार्ट को I2 माना था ना, तो ये मेरी वैल्यू निकल आई I2 की। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, ए दे दो, लिखेंगे I1 व I2 का मान समीकरण ए में, I1 व I2 का मान समीकरण ए में, समीकरण ए। अच्छा, इसका समाकलन क्या आया हमारे पास, इसका समाकलन आया है 1/2x, 1/2x प्लस I2 की वैल्यू, इसका पूरा हल आया है log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का सबसे बेहतरीन सवाल है छठवां। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रल x अपॉन, और ये दे रहा है x² प्लस 1 x माइनस 1 और dx। यही वाली बात है। अब आप क्या करेंगे, देखो पहले आप लोग ये देखो, ये x² वाले पद में है, जब x² वाले पद में तो bx प्लस में टूटेगा साथ, ये यहां लिखेंगे माना x अपॉन x माइनस 1 x² प्लस 1। हाँ भाई, a अपॉन x माइनस 1, इसमें bx दोनों शामिल हैं, तो bx प्लस c, चर अचर पद x² प्लस 1, इसको दे दो आप 21 नंबर फर्स्ट, लिखेंगे x अपॉन x माइनस 1 x² प्लस 1, दोनों का एलसीएम x माइनस 1 x² प्लस 1, इससे ये कैंसिल क्या रह जाएगा, a x² प्लस 1, इससे ये कैंसिल क्या रह जाएगा हमारे पास, bx प्लस c, और ये रह जाएगा x माइनस 1। दोनों पार्ट कैंसिल, x बराबर a x² प्लस 1 bx प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। यही वाली बात है। अब आप यहां से शून्यांक लगाओ, शून्यांक हम लोग लगाएंगे यहां पर, पहले इस वाले पार्ट को ले लो आप, x माइनस 1 फैक्टर है तुम्हारे पास, इसी को ले लो पहले शून्यांक। इससे क्या वैल्यू मिलती है, शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, यहां पर 1 लगाएंगे, यहां भी 1 का वर्ग 1 प्लस 1, यहां पर आप लोग क्या लगा सकते हो, 1 तो b प्लस c, यहां पर आप लोग 0 हुआ, जब ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 1 बराबर 2a, a बराबर निकल आया 1/2, a की वैल्यू निकल आई। अब थोड़ी सी बात को आप लोग समझना, यहाँ पर क्या खेल चलता है, इस वाले पद को उधर लिख रहा हूं, इस वाले पद को उधर लिख रहा हूं, यानी यहां पर लिख रहा हूं मैं x बराबर a ब्रैकेट में x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c, एक ब्रैकेट में x माइनस 1। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इसमें ए बी की वैल्यू निकालना। अगर आप मेरी वीडियो को देख लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी वैल्यू निकालने में। आप इस पार्ट को जो कहते हो इसका अंदर गुणा कर दो, ax² प्लस a। अब इनका आपस में गुणा करो, bx² माइनस का bx प्लस का cx माइनस c। इतना क्या किया, गुणा कर लिया। अब थोड़े से आप क्या करेंगे, x² वाले पद अलग कर लो, x बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब दोनों पार्ट को पास पास लिख दो, माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी प्लस का ए। मैंने क्या किया है कि इस फॉर्म को सही रूप में एक्स स्क्वायर वाले चर अचर अचर पर, अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं एक्स यो का त्यों, यहां पर कॉमन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको माइनस का एक्स ले लो या एक्स ले लो, छोड़ो यहां पर आप प्लस का एक्स ले लो, माइनस बी प्लस सी, ये तो रहेंगे अपने आप, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हमें मालूम पड़ गया कि एक्स उसके के गुणांक की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बनेगा, एक्स से गुणांक की तुलना करेंगे माइनस बी प्लस सी बनेगा। अचर पद आपके है ही है, ये ऐसे तुलना करते, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरीका से, ये आपकी बेसिक बात है। इसमें बहुत से बच्चों को देख के तो सर वैल्यू कैसे निकालें, क्या होगा ए और बी सी की वैल्यू हमसे नहीं आती है, तो आप लोग इस वाली वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना। अब आप एक्स से गुणांक की तुलना यहां पर करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे। अब थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है हमारे सामने, समझो क्यों, क्या तुम्हारे पास एक्स उसका गुणांक है इधर, नहीं है, अचर पद का गुणांक है, नहीं है, आप जीरो मान लीजिए, इसको लिखेंगे जीरो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जीरो, इसको यहां का त्यों रहने दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस, यही वाली बात है भाई। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, इसका गुणांक एक है या नहीं है, तो इसका गुणांक यहां पर ये बन जाएगा माइनस बी प्लस सी बराबर, अचर पद क्या है जीरो, जीरो बराबर माइनस का सी प्लस ए बराबर जीरो। आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से। अब आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स से गुणांक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक, यहाँ पर क्या निकला है हमारा, यहाँ पर कहां गया, वन है ना, तो आप लोग वन की तुलना करा देंगे यहाँ पर। तो लिखना पड़ेगा पहले बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांक की तुलना, एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांक की तुलना। अब एक्स उसका गुणांक है कोई नहीं है, जीरो बराबर ए प्लस बी, ए की वैल्यू है जीरो बराबर वन अपॉन टू प्लस बी। भाई साहब की तरफ लाभ किसको जाएंगे, ये माइनस के बी आगे। अब ले लीजिएगा एक्स का गुणांक, भाई एक्स का गुणांक है कितना है, एक है, एक बराबर इधर क्या है माइनस का बी और प्लस का सी, वन। भाई साहब बी की वैल्यू क्या है, माइनस की एक बट्टे दो, माइनस एक बट्टे दो, माइनस माइनस प्लस, इन भाई साहब को धरना एक बट्टे दो प्लस सी, एक में से आधा गया आधा बचा। क्या तुम्हारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, ए बी सी चाहिए। अब आप लिख देंगे ए तथा बी व सी के मान समीकरण एक में। हो गया क्वेश्चन आपका। चलते हैं आगे इसी वाले पार्ट में, देखिएगा। अब इसको हटा दीजिएगा आप लोग यहां से पूरा पार्ट। अब आप यहां पर हल करेंगे इसको, ए व बी तथा सी के मान समीकरण एक में, समीकरण एक क्या हमारे पास, इंटीग्रल एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ए की वैल्यू क्या निकाली है, 1/2, 1/2 इंटीग्रल 1/x माइनस वन। बी की वैल्यू क्या ये बताओ, माइनस की एक बट्टे दो है, तो माइनस की एक बट्टे दो, अचर पद बाहर निकालो एक्स, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सी क्या है भाई, दोनों के बट्टे चल रहा है ये पार्ट,
सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटीग्रल 1/x² प्लस 1। अब आप क्या करेंगे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में एक काम करेंगे भाई, इसको पूरा मान लेंगे, x का अवकलन dx, 1/t समाकलन क्या होता है log t, x माइनस 1। अब आप क्या करें, सुनना मेरी बात को, बार बार नहीं कराते ये चीजें। इस पूरे पार्ट को मान लो, अवकलन में घात आगे, एक घात कम, दो आगे एक कम, 2x बना चाहिए क्या dx, x dx बराबर 1/2 dt, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1/t क्या होता है log t प्लस ये बन रहा है x² प्लस a², ये क्या होता है tan इनवर्स ए 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, भाई बन रहेगा tan इनवर्स x। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, उतारेंगे आप लोग, समझेंगे। तो कोई भी बेसिक जानकारी सही, अगर आप उसका पूरा फंडामेंटल या पूरी जानकारी चाहते हो तो थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, और पूरा उसको हल करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ए और बी और सी चाहे डी भी सही, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी एबीसीडी के मान निकालने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों का, इंटीग्रल 1/x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2 और dx। अब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाला हमेशा देखो इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी और ये सी बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2 इंटीग्रल, सॉरी ए और बी में तोड़ो पहले, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 का वर्ग, c अपॉन x प्लस 2, इसको दे दो 21वां नंबर फर्स्ट, सही है ना। आगे चलो, x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, वर्ग है यही पद रहेगा, x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2, दो वर्ग है एक पार्ट करेगा तो यहाँ पे रहेगा a x माइनस 1 और x प्लस 2, b इससे ये कट जाएगा ना, एक इससे ये कट जाएगा पूरा x प्लस 2, c इससे ये कट जाएगा x माइनस 1 का वर्ग। चलते हैं आगे, कैंसिल हुए ये, क्या रह गया 1 a x माइनस 1 x प्लस 2 b x प्लस 2 c x माइनस 1 का वर्ग। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर फैक्टर हमारे पास हैं दो, एक तो x माइनस 1 है और एक x प्लस 2 है, तो पहले आप लोग शून्यांक लगा दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे शून्यांक बराबर शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 को 1 रखा रहने दीजिएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा भाई, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 0। यहां पर आते हैं 1 प्लस 1 कितना होता है आप लोगों का, 1 प्लस 2 3, ये बना 3b, अच्छा यहां पर ये भी 0 हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारे पास 1 बराबर 3b और b बराबर हो गया 1/3, यही वाली बात रहेगी। अब आते हैं अगले वाले पार्ट, शून्यांक x माइनस 1 लगाए, x प्लस 2 लगाओ, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, आएंगे आप लोग ओनली केवल x की या 2 पुट करना है, 1 a, देखो 2 में से बन जाएगा 1, प्लस का 2 माइनस का 2 0 होगा अपने आप में, इसको आप 0 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 0 हुआ अपने आप में, प्लस c
यहां पर लगाओ माइनस का 2 माइनस 1 का वर्ग 3 हुआ प्लस ये बन जाएगा 9c। अरे भाई माइनस का 3 होगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। c बराबर 1/9। हमारे पास दो वैल्यू आ गई बी और सी की। एक वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप कैसे निकालेंगे आप लोग। एक बात पकड़ना, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लूं आपस में तो एक्स स्क्वायर वाली बात बनेगी, और इसका मैं ए माइनस बी का फर्क खोल दूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा आप लोगों का। तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणांक की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना एक्स उसके गुणांक की तुलना। अब बताओ इधर में कोई एक्स उसका गुणांक है नहीं है तो जीरो रहेगा। जीरो बराबर ए प्लस सी, ए प्लस सी जीरो। ए की वैल्यू है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ए को ए रहने दीजिए। सी की वैल्यू है प्लस की 1/9। इसको धर ले आओ तो ए बराबर हो जाएगा माइनस की 1/9। अब आप यहाँ पर लिख देंगे तीनों मान हुए। अब हम लिख देंगे ए तथा बी व सी के मान समीकरण 1 में लिख दो। ऊपर ए व बी तथा सी के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल 1/x माइनस 1 का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग बेटा dx। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है माइनस का 1/9, माइनस 1/9 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 और dx। b की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/3 इंटीग्रल x माइनस 1 का वर्ग और dx प्लस c की वैल्यू क्या है 1/9, 1/9 इंटीग्रल x प्लस 2 और बेटा dx। यही बात है, आगे आ जाए। इसको हम मानेंगे यहाँ पर x माइनस 1 बराबर t, x का dx बराबर dt माइनस का 1/9 1/t बन जाएगा log t प्लस। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे x माइनस 1 बराबर t मान लीजिएगा, साइड में समझा दे रहा हूं। देखो ये घटना ऐसे ही तो है, x माइनस 1 का वर्ग और dx। आप इस वाले पद को मानो, माना x माइनस टी बराबर 1, x माइनस 1 बराबर टी अवकलन dx बराबर dt। अब मैंने ये तो t के बराबर मान लिया, समाकलन में लगाओ तो ये हो जाएगा 1/t उसके dt। घात ऊपर ले जाओ बेटा, t पे घात माइनस 2 dt, इसमें एक घात जोड़ो और एक नीचे जोड़ो तो माइनस 1/t बन जाएगा ये प्लस सी। इसका जो अवकलन रूप आया, समाकलन रूप आया है वो आया है माइनस, यहाँ पे ले लेंगे माइनस 1/3 और 1/t। t की वैल्यू क्या है x माइनस 1 प्लस 1/9, इसको मानेंगे और इसमें लगा देंगे log x प्लस 2 प्लस सी। यही बनेगा और यही आपके आंसर का, यही आपके सॉरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। देखो भाई थोड़ी सी गलती ये हो गई इस वाले क्वेश्चन में कि हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। यहां पर आपका है x, यहां पर क्या है x है, और x होने के साथ में अब आप लोग क्या करेंगे, वो x कहां कहां चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, और आपको यहां भी x लिखना पड़ेगा। अच्छा x लिया, अब सही है ये वाला पॉइंट। उसके बाद में इसमें आ जाओ आप लोग, यहां पर लगाओ माइनस का 2, माइनस का 2 और ये बन जाएगा माइनस का 2/9। यहां पर क्या लेंगे माइनस का 2, यहां भी माइनस का 2 और यहां भी क्या आ जाएगा आपका
अच्छा 1 मिनट, ये गुणा में से भाग में गया, क्यों? अगर ये इधर आएगा तो प्लस का है भाई, या तो जीरो रहना चाहिए ना, यहां पर तो जीरो रहेगा क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है, कोई भी गुणांक नहीं है, तो ये हो गया जीरो, जीरो। और ये बन गया आप लोगों का ए बराबर माइनस का 1/9। क्यों? जरूरी ही क्या है कि आप लोग एक्स से गुणांक की एक्स से गुणांक तुलना कराओ और एक्स ही करा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा फिर तो भाई। एक्स के गुणांक की तुलना कराने का मतलब, चलो छोड़ो ठीक है। अब आप आएंगे यहां पर, सी की वैल्यू क्या है यहां पर हमारी, माइनस की 2/9, माइनस की 2/9, माइनस की 2/9। अच्छा यानी कि 1/9। अब आप इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते, m/n लगा दीजिएगा, 2/9 बाहर ले लीजिएगा, log m/n होता है माइनस वाली संख्या नीचे और प्लस वाली संख्या ऊपर, प्लस वाली ऊपर है माइनस वाली नीचे है, 1/3 1/x-1 और प्लस सी, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको log m/n के बारे में जानकारी तो आप लिख सकते हो। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x + 1। अब आप इसको थोड़ा सा सेट कीजिएगा, क्वेश्चन को सेट करने पर बनेगा 3x + 5, यहां से कॉमन ले लो x², क्या बचा x - 1 -1 और x - 1 dx, दोनों के ब्रैकेट सेम है, इंटीग्रल 3x + 5 x² - 1 एक ब्रैकेट में x - 1 और dx। देखो वर्गांतर बन रहा है, आप एक बार जोड़ देंगे और आप एक बार घटा देंगे, x + 1 x - 1 x - 1 और dx। देखो इसको आप वर्ग बना दीजिएगा, क्वेश्चन की कंडीशन 3x + 5 x + 1 x - 1 का वर्ग और dx। ये आपका क्वेश्चन इतना हल करने पर अब ये समाकलन पॉइंट यहां से हल होगा, यहां से लिखेंगे आप लोग, माना 3x + 5 अपॉन x + 1 x - 1 का वर्ग तोड़ो a अपॉन x + 1 b अपॉन x - 1 c अपॉन x - 1 का वर्ग, 21वां नंबर फर्स्ट। अब आप इसको हल कीजिएगा, 3x + 5 x + 1 x - 1 का वर्ग। अब बेटा क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, x + 1 और x - 1 का वर्ग, इससे ये वाला पार्ट करना, इससे ऊपर पहुंच जाएगा पूरा वाला पार्ट, a x - 1 का वर्ग, इससे इसकी घात कटेगी तो x + 1 x - 1, c इससे ये कट जाएगा x + 1। समझ गए आप लोग, यानी दोनों पॉइंट खत्म हुए, हमारे पास रह गया 3x + 5 इक्वल a x - 1 का वर्ग प्लस b x + 1 x - 1 प्लस c x - 1। अब आप यहां पर शून्यांक लगा लीजिएगा, पहले शून्यांक,
शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 लगाइएगा। 3 एकन 3 और 3 और 5 कितना होता है 8। भाई ये पूरा पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, क्यों? और वो भी पार्ट 0, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो इसका मतलब ये है, और चेक कर लीजिएगा, इससे ये कटा ये वर्ग बन गया, इससे ये कटा इसकी पावर 1, दोनों आ गए। भाई सही है बिल्कुल। अच्छा प्लस भाई साहब है यहाँ पर, ये गलती पकड़ लिया, छुपा रुस्तम पकड़ा गया। 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा c बराबर 4। अरे 2c 2 4 जा 80 होता है। अब आप आएंगे अगले वाले पार्ट पर, शून्यांक। अब क्या लगा सकते हो, x प्लस 1 बराबर 0 माइनस 1 लगाना। 3 प्लस 5 2, माइनस 1 यहां पर लगाएंगे और माइनस 1 यहां पर ये तो बन रहा है देखो a, -1 ये भी 0 वो भी 0, 2 और 4a। अरे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, ये गुणा में से भाग में आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहां से, अब आप निकालेंगे किसकी वैल्यू। अब हमारे पास कोई फैक्टर रहा ही नहीं है। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर बन रहा है x², यहां भी बन रहा है x², x² दोनों जगह बन रहा है ना, परंतु यहाँ पर x² है नहीं है, तो आपको लिखेंगे x²। देखो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, वैल्यू चाहिए b की। x² के गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना, आ जाओ भैया। यहां पर 0 कुछ नहीं है तो 0, ये दोनों a प्लस b का दर्जा देंगे। 0 a की वैल्यू 1/2 प्लस b, भाई साहब इतना कह चलाओ, b की वैल्यू -1/2। क्या हमारे पास तीन ही पार्ट है, a b c, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सारी वैल्यू भी, तो आप लिख देंगे a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है भाई साहब आपका, ये है इंटीग्रल पार्ट 3x प्लस 5 अपॉन क्या है x माइनस 1 का वर्ग, x प्लस 1 और dx। यही वाली बात है, कहां गए भाई साहब, पकड़ लो इनको, ये गए, मिल गए ना, ये वर्ग है ये वो, ठीक है चलो। अब आप आते हैं a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, a की वैल्यू है 1/2 इंटीग्रल, ये भाई साहब x प्लस 1 और dx। b की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 और dx। c कौन है, c भाई साहब पकड़ो, c कहां है, 4 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 का वर्ग और dx। यही वाली बात है ना c में। चल भाई log x प्लस 1 बराबर t, x का dx बराबर dt, भाई साहब बन गए 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 प्लस, क्या करेंगे नीचे वाले को मानेंगे, घात ऊपर ले जाएंगे, माइनस चिन्ह हो जाएगा, 1/t बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 और 1/t x माइनस 1। अभी एक क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार होगा, आप लोग उसको ट्राई करना एक बार। 1/2 को आगे ले लीजिएगा और इसमें लगा दीजिएगा log m/n, x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 1 प्लस c, दैट्स इट आंसर। भाई क्वेश्चन यही आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। इंटीग्रल 2x माइनस 3 एक्स स्क्र माइनस 1 2x प्लस 3 dx। देखो इनमें एक बात छुपी हुई है, एक्स स्क्र माइनस 1 है ना, तो वर्गांतर का सूत्र है इसमें। एक बार आप इसको जोड़ देंगे और एक बार आप इसको घटा देंगे, ये बनेगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 और dx। यही बात है। अब आप लोग इसको मान लीजिएगा, आंशिक भिन्न के रूप में हल करना है। माना 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, तोड़ेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 c अपॉन 2x प्लस 3, 2100 नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लो। 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3। यही तो कटेंगे, यहां बचेगा x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b, इससे ये कटा x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c, इससे ये कटा x प्लस 1 x माइनस 1। क्या होगा भाई साहब, दोनों पार्ट कैंसिल हुए आप लोगों के। पार्ट कैंसिल होने का क्या रह गया, 2x माइनस 3, हमारे पास रह गया a x माइनस 1 2x प्लस 3 b x प्लस 1 2x प्लस 3 c x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप यहां पर शून्यांक पुट कीजिएगा, शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1, 2 एकन 2, 2 में से एक गया माइनस 1, ये भाई साहब 0 पूरा हुआ। इसमें काम कर जाएगा, एक और एक कितना होता है 2, 2 एकन 2 5, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, b बराबर 5 दूनी 10 गुणा में से भाग में माइनस 1/10। शून्यांक अगले पार्ट में लगाओ। शून्यांक कौन काम करेगा, अब x प्लस 1 x बराबर माइनस, माइनस का 2 माइनस 3 माइनस का 5 बराबर, देखो माइनस 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 का 1, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 लिख दू ना, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ए को आप यहां लीजिएगा, ब्रैकेट लगाओ, देखो 2 एकन 2 माइनस के 2 प्लस के 2 1, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। अब आप आएंगे किस पर, सी पर। एक फैक्टर और है, शून्यांक, ये बन जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3/2। इसको हल करना है यहाँ पर 3/2 को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। भाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 माइनस का 6 हुआ। अब आप इस वाले पार्ट पर आओ, हमें वैल्यू इस वाले पार्ट में लगाओ, पहले यहां पर लगाओ, इसको छोड़ दो, अभी यहां पर आ जाओ आप लोग। देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ये हुआ 0 अपने आप में। यहां पर आओ, देखो माइनस प्लस का 3 है, ये माइनस है, ये भी 0 हुआ। अब आ जाओ उस वाली बात पर, इसको आपको हल करना पड़ेगा।
हल करने के लिए सी वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में माइनस का 3/2 प्लस का 1, 2 एकन 2 यानी माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाओ, और यानी कि माइनस का 3/2 माइनस 1, 2 एकन 2 माइनस का 5/2, तो ये बन जाएगा आप लोगों का -1/2 इंटू -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस का प्लस हो गया ना, ये बन गया माइनस का 6 और ये बन गया हमारा 5/4 C। अब जब ऐसा गुणा में तो कहां पहुंच जाएंगे, भाग में, अरे गुणा वाय भाग में, भाग वाय गुणा में, तो C बराबर हो जाएगा 4 छंगे 24/5 बराबर C। ये हमारे पास इस बात से तीनों वैल्यू हो जाती है। वो भी किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। इसको तो मैंने अपनी जगह रखा ही है, जब ऐसा गुणा में तो भाग में, जब ऐसा भाग में तो गुणा में। लिख देंगे A व B के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन है हमारे पास, यही है इंटीग्रल पार्ट, 2x - 3 x² - 1 2x + 3 और dx। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5/2 इंटीग्रल 1/1 x + 1। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/10 -1/10 इंटीग्रल x - 1 और dx। इंटीग्रल c की वैल्यू क्या है, माइनस का 24/5 इंटीग्रल 1/2x + 3 और dx। आप इस वाले पार्ट को पूरा मान लीजिए, ये बन जाएगा dx 5/2 log t। अरे जब dx प्राप्त होगा तो 1/t लगेगा, 1/t क्या होता है, log t होता है, माइनस 1/10 log x - 1 माइनस, सुनना मेरी बात को पहले, 2x + 3 को मानेंगे तो 2dx बराबर dt 1/t प्राप्त हो जाएगा, 1/2 और ये हमारा बन जाएगा 1/t क्या होता है, log t 2x + 3 12 बार करना, हमारे पास आंसर निकल आया 5/2 log x + 1 माइनस 1/10 log x - 1 माइनस 12/5 log 2x + 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा हुआ। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार प्रैक्टिस करना घर पर, बहुत आसानी से बन जाएगा। सेम इसी प्रकार कैलकुलेशन करनी है, सेम इसी पर समाकलन होगा क्वेश्चन को। अगली वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में।